राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी इन झटकों को महसूस किया गया है। भूकंप का केंद्र नेपाल का कोडारी बताया जा रहा है और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई है। इन झटकों के चलते लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल पड़े। भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली मेट्रो की सेवा कुछ देर के लिए रोक दी गई। वहीं यूपी के संभल में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। इसके साथ ही नेपाल में भूकंप से कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। उल्लेखनीय है कि 25 अप्रैल को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के झटकों को पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया था। इस भूकंप के चलते नेपाल में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि आज फिर उत्तर भारत में भूकंप के झटके जो हैं महसूस किए गए हैं। साउथ ईस्ट इसका एक्सटेंशन है और टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर स्टेट्स के करीब है। पहले 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट था मेन शॉक। ये जो शॉक हुआ है, जो ट्रिगर्ड शॉक है, ये 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द काठमांडू है। तो अभी ये जो मेन जो 7.4 का शॉक्स है, उसके बाद ही 6.4, 5.3 और 4.8 तक आफ्टर शॉक्स आए हैं। अभी झटके छोटे छोटे आएंगे और इसके लिए एहतियात बरतना है। जहाँ तक जान माल का नुकसान है, पहले से जो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुके होंगे, क्रैक्स होंगे, तो उसे एहतियात बरतनी पड़ेगी वहाँ, क्योंकि अभी ये सीक्वेंस चलेंगे। पहले भी हम लोग कहे थे कि ये सीक्वेंस महीनों चल सकता है, वर्षों चल सकता है, डिपेंडिंग की अर्थ के किस तरह से कंडीशन है। एनर्जी जब तक पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाती, इसकी डेसिपेशन नहीं हो जाता, छोटे छोटे शॉक आएंगे। बीच में जहाँ जहाँ इसको एस्पेरिटी और कॉम्पिटेंट जोन मिलेंगे वहाँ बम मार्क करेगा। अभी 4.8 है, बीच में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। जिस तरह से रॉक के अंदर जो है मटेरियल्स उसको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग अर्थ को। सर, क्या मौसम के ऊपर आपने नजर बनाई? जैसे पिछली बार जब आया था भूकंप, तो उसके बाद बारिश भी होने लगी थी, जिससे कि खासा दिक्कत हो रही थी जो राहत कार्यों में भी। तो क्या इसके ऊपर भी ऐसा अभी कोई कोरिलेशन नहीं है। मौसम का दूसरा ये है, आप जानते ही हैं। तो अभी ये है कि राहत कार्य जो है ट्रिगर्ड हो गए होंगे चारों ये से। लेकिन सर, बिहार में तो बारिश लगातार सुबह से ही हो रही है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अब तो कहिएगा, कल से भी तो आंधी तूफान आ रहा था दिल्ली में, तो उसके साथ अभी कोरिलेट करना इस तरह से करके अभी ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। जो भी डाटा आपको होगा, हमारे डीजी साहब ने जो बताया आपको खबर देंगे। चलिए, डीजी साहब हमारे साथ, डीजी साहब है। डीजी साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, चलो डीजी साहब हम आपसे जानना चाहेंगे। ये तो श्योर बहुत ज़्यादा शॉक वेव्स आ रही थी एंड आप फील कर सकते हो। हमारे यहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, वो पूरी हिल रही थी, तो हम देख सकते हैं। फील तो करना दूर की बात है, आप इतना ज़्यादा देख सकते हो। That's it. I have even felt my chair is shaking like that. Now we are on 3rd floor and we are just shaking like anything. That's why we just being out from here. कुछ नहीं सर, चेयर पे बैठे थे, एक लड़का है बात की क्लास में से कि भूकंप आ रहा है। हम सोचा मजाक कर रहे हैं, देखा तो सच में आ रहा था। तो बस क्लास में हो गया कि चलो नीचे। कितनी देर का था सर? जस्ट 1-2 सेकंड, ही ज्यादा नहीं था। काफी देर तक आया है। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। हाँ, मतलब जैसे अर्थक्वेक में हल्का स्टार्टिंग में होता है, वैसे ही फील हो रहा था। तो हम अपना वर्क कर रहे थे, तो एकदम बहुत तेज आया, तो हमें फील हुआ, तो हम इसलिए नीचे आ गए। सर, मैंने हल्का फील किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आप उस टाइम क्या कर रहे थे? मैं सर यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, इधर काम कर रहा था। वही सेम ही, हम साथ में काम कर रहे थे। हल्का सा फील हुआ भूकंप सा, एकदम से झटका लगा। हमारा किट वगैरह भी गिर गया, एक आध हल्का सा हुआ था, एकदम ऐसे हिलने सा लग गया था। बस अभी से ऑलमोस्ट 40-45 मिनट पहले आया था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जानकारी मिली है। अभी मैं जा रहा हूँ तुरंत इसी संबंध में मैं बात करने के लिए, तुरंत। और जो भी इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार है। लोग पैनिक हैं दिल्ली में, खासतौर पर घरों से उतर आए हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ नहीं, यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई संकट नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।